नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मेरे साथ है मेरे सहयोगी दिव्यांशु सिंह। जंग का पूरा तरीकाकार बदल कर रख दिया है इस ईरान ने। जी हां, ईरान को जितना हल्के में लिया गया वो उतना ही भारी पड़ रहा है अमेरिका और इस्राइल पर, अरब देशों पर और अमेरिका के दोस्तों पर। जिन सस्ते हथियारों से हम बात करेंगे आज उन ड्रोन्स की, जिनको लेकर के बहुत कुछ लोग शक शुबहात करते थे कि ये कैसे काम करेंगे। बड़ी जंग जब होती है, फुल फ्लैश जंग जब होती है, तब ये कैसे काम करेंगे, खासतौर से एयरफोर्स के मुकाबले ये कहां ठहरेंगे। लेकिन वो सारे मिथ, सारे झूठ, सारे आकलन फ्लॉप हो गए, फेल हो गए। ईरान के ड्रोन ने इस पूरी जंग का तरीका न सिर्फ बदला है बल्कि दुनिया को भी एक नया रास्ता दिया है। हम तो ये दुआ करेंगे कि आगे कभी जंग ना हो, हालांकि ये जंग भी बहुत खतरनाक है, लेकिन आगे की जंग अब इन ड्रोन्स पर डिपेंड करेगी जो ईरान ने दे दिया है। मेरे साथ है दिव्यांशु। ड्रोन्स के हवाले से बहुत कुछ लेकर आए हैं आपको बताने के लिए, आखिर तक वीडियो को देखिएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, ईरान के एक मेट्रो स्टेशन के बाहर हमला होता है, भारी हमला होता है, और जब वो मेट्रो अंदर सुरंग में होती है, अंडरग्राउंड मेट्रो होती है, तो हमने देखा, एक वीडियो आया है ईरानी मीडिया के हवाले से कि वहाँ पर जो लोग थे, जो खासतौर से मर्द हजरात थे, पुरुष थे, वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पीठ पर महिलाओं और बच्चों को रख करके मेट्रो स्टेशन की पटरियों से, जो कि ट्रेन बीच में खड़ी हो गई तो पटरियों से पार निकाला। तो कहीं ना कहीं मिलकर चलो साथी वाला जज्बा है, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये भारी भीड़ आप देखिए, ये जम गफीर देखिए, कोई खौफ नहीं, जज्बा हुसैनी है, हजरत अली की शहादत का गम है और एक गुस्सा है अपने इमाम खामने की शहादत को लेकर के, और लोग बदले के पूरी तरह से मूड में उतर आए हैं। दिव्यांशु, बिल्कुल, जिसकी चर्चा आपने अभी की ड्रोन को लेकर, तो ड्रोन ने आधुनिक युद्ध को पूरी तरीके से बदल दिया है। आपने देखा होगा कि बहुत बेहतर उन्नत किस्म के फाइटर जेट देखे होंगे, उन्नत किस्म के बॉम्बर्स देखे होंगे, जो आधुनिक रडार प्रणालियों को जो है वो चुनौती देते हुए नजर आते हैं। लेकिन ईरान ने एक चीज पेश कर दी, वो नजीर बन चुकी है, वो है उसके ड्रोन। आधुनिक समय के, आधुनिक युद्ध के लिए वो तमाम तरीके से हम उन ड्रोन के बारे में भी बताएंगे, आखिर क्या क्या उन ड्रोन की खासियत है, किस तरीके से वो काम करते हैं। सबसे पहले अरेबिल ड्रोन पर चलेंगे। वो ड्रोन जो अपने आप में बहुत ज्यादा इस वक्त चर्चा का विषय बन चुके हैं, क्योंकि अमेरिका भी इसके बारे में अब अबाबील, बिल्कुल, ये अबाबील है। ये देखिए, दिव्यांशु ने खास तौर से हमारे लिए इसको तैयार किया है, इसका ग्राफिक्स, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अबाबील इसीलिए भी खास है, देखिए अबाबील उड़ रहे हैं तो फतह तय है, ये माना जाता है, क्योंकि एक कुरान भी कहता है और एक अरेबियन हिस्ट्री है कि जब काबे पर दुश्मनों की फौज हमला करने आई थी तो सब कुछ ऐसा लग रहा था खत्म हो जाएगा, लेकिन कहते हैं अबाबील का झुंड आसमान पर अचानक मंडराने लगा। लाखों अबाबील अपनी चोंच में पकी हुई मिट्टी के कंकड़ दबा कर लाई थी, और उन्होंने हाथियों वाली सेना जो चली थी, जो सब कुछ कुचलना चाहती थी, उस पर जब गिराए तो वो हाथियों वाली सेना जो है इधर बिधर तितर बितर हो गई और वो जंग कहीं ना कहीं जीत ली गई, काबा महफूज रहा। तो ये खुदा का एक तरह से करम है जिसको बताया जाता है। और अब अबाबील उड़ रहे हैं। हाँ, यानी ये पक्षियों के नाम पर है। अबाबील एक चिड़िया का नाम है, एक परिंदा है। आपने देखा होगा आसमान पे, जब आप बहुत नजर आप लगाएंगे हिंदुस्तान में भी, तो आसमान में एक चिड़िया उड़ती रहती, जो बैठती कभी नहीं दिखती, वो बस उड़ती रहती है। फिर उनके जो कोटर होते हैं, जो घोंसले होते हैं, वो किसी छत के या किसी ऐसी जगह पे बनाती हैं, वो जहां पर वो बार बार जाती हैं और फिर निकल के आती हैं, फिर जाती हैं। तो जैसे कोई एरोप्लेन होता है, उस तरह की होती है, ब्लैक कलर की, उसको कहते हैं अबाबील। ठीक है, तो बहरहाल मैं वही पढ़ रहा था, अभी देख रहा था, तो इसकी जो रेंज है वो करीब 200 किलोमीटर के आसपास है, स्पीड भी 200 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से है, और ये सर्विलांस एक तरीके का ड्रोन है, यानी नजर रखना, बाकायदा, हाँ, दुश्मनों के ठिकानों पर नजर रखना, उसके बाद वो सारी इंफॉर्मेशन देना। अब आगे बढ़ेंगे, मोहजेर 6। अब मोहजेर आखिर किस तरीके का शब्द है, वो उसके बारे में जी बिल्कुल, मोहजेर ये एक फारसी लफ्ज है, और
जिस तरह का ये ड्रोन है, इसने पूरी जंग की काया ही पलट कर रख दी है। आप इसको देख सकते हैं, ये एकदम फाइटर जेट की तरह नजर आता है और इसका काम भी बिल्कुल वैसा है। तो जो आकलन लगाए जा रहे थे कि ईरान के पास तो वायुसेना बहुत कमजोर है, एयरफोर्स तो ना के बराबर है, ऐसा माना जाता था कि बहुत कमजोर है लेकिन बहुत कमजोर है, वो कितना अमेरिका और इजराइल के आगे टिक पाएंगे। लेकिन मुहाजिर जैसे ड्रोन्स ने, अबाबील जैसे ड्रोन ने, अराश जैसे ड्रोन ने, और जो खास तौर से एक अहम ड्रोन जिसका ज्यादा जिक्र होता है उसने शाहिद के तो कई वेरिएंट इन्होंने बनाया है, उसने तो कमाल ही कर दिया इस पूरी जंग में और अंधाधुंध तरीके से टूट पड़ रहे हैं मिडिल ईस्ट से लेकर इजराइल तक। बकायदा इसकी रेंज अगर हम आपको मुहाजिर की बता दें तो 200 किलोमीटर इसकी भी रेंज है। ये कॉम्बैट ड्रोन है, यानी लड़ाई वाला, जो बकायदा चीजें लेकर जाता है वहां पर और स्ट्राइक करता है। तो हमने ये, चूंकि आपको ये लग रहा होगा कि फाइटर जेट है, तो फाइटर जेट नहीं है, बेसिकली ये एक तरीके का कॉम्बैट ड्रोन है। चूंकि एआई से इसको निर्मित किया गया है, इस वजह से आपको हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर उस तरीके की चीजें दिखें। आगे हम बढ़ेंगे अराश 2 पर। जी, अराश जो है ये बेसिकली एक तरीके का, ये भी जो आप जिस शाहिद के जिक्र कर रहे थे, दरअसल शाहिद तो मेन खिलाड़ी है, लेकिन उसके पीछे जो ये चीजें हैं, जो अराश वगैरह हैं, ये भी एक कामिकाज़े ड्रोन है, बिल्कुल शाहिद की तरह। लेकिन इसका इस्तेमाल ईरान बहुत बड़े पैमाने पर नहीं करता जितना शाहिद का करता है, क्योंकि वो एक तरीके का अचूक माना जाता है। जो जाएगा तो जरूर कुछ ना कुछ करके आएगा। इसकी रेंज, ये अर्श है और इसको अराश कहा जाता है। ये अर्श हम लोग जब इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो अर्श करेंगे, लेकिन चूंकि फारसी में उसको जिस तरह से बोलते हैं और इंग्लिश में फिर वैसा ही लिखते हैं, तो ये अर्श है। जी, ठीक है। तो इसकी रेंज सबसे ज्यादा बताई जाती है, करीब 2000 किलोमीटर तक ये जाता है जी। और इसी का इस्तेमाल जो कहा जा रहा था कि अजरबैजान ने आरोप लगाया था कि हमारे यहाँ हुआ था, तो इसी का इस्तेमाल किया गया था, अर्श का, अराश बिल्कुल बिल्कुल इसी का। एक है कमान 22, कमान 22 आगे लेके, ये देखिए बिल्कुल, ये भी करीब करीब 3000 किलोमीटर तक की इसकी भी रेंज है। यूआईवी है, ये भी वही काम करता है, सर्विलांस का। एक अगला जो है वो दिखा दीजिए जी। तो ये जो ईरान की ड्रोन है कर्रार, ये जिसका मैं भी जिक्र कर रहा था, इसकी माफ करिएगा 900 किलोमीटर पर घंटा इसकी स्पीड है, 1000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। यानी ये सारे जो ड्रोन है ना, जो शाहिद का हम लोग जिक्र करते हैं, जो शाहिद के बारे में आप बहुत सारे लोग पढ़ते भी होंगे, देखते भी होंगे, तो शाहिद के पीछे का काम जो है वो ये ड्रोन करते हैं। इनका काम है कि दुश्मनों की चीजों के बारे में पता लगाओ और ऊपर से नजर रखते हैं, चील की तरह, बाज की तरह इनकी नजर होती है जी। और ये बाकायदा देख के वहां पर बताएंगे कि हाँ, दुश्मनों ने ये चीजें इक्विप किया है, ये सारी चीजें हो सकता है ईरान पर गिराई जाए, तो ये वहां पर इनका काम है वही करना। और सारी इंफॉर्मेशन जब निकाल कर दे देंगे तब शाहिद को भेजा जाएगा या फिर अर्श को या बिल्कुल। और ये इसलिए हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि ईरानी मीडिया के हवाले से खबर आई है कि अब जो वेव चली है, अब जो लहर चली है, इसमें ड्रोन की यूनिट को फुल फ्लैश उतार दिया गया है। मतलब ये लहर ड्रोन की है, अभी तक मिसाइल की थी, पर इस बार ड्रोन उतारा है ईरान ने और उसके विजुअल्स भी जारी किए गए हैं। वो ड्रोन लगातार लॉन्च किए जा रहे हैं और एक लाइन से ये चल रहे हैं, कहीं से भी लॉन्च किए जा सकते हैं, बिल्कुल मोबाइल स्टाइल में कहीं से भी इनको लॉन्च किया जा सकता है, पानी से भी लॉन्च किया जा रहा है, जमीन से भी लॉन्च किया जा रहा है, और जैसा आप चाहें इनको लॉन्च कर सकते हैं और एकदम सटीक मार रहे हैं। कुछ इसमें से वहीं जाकर फट जा रहे हैं, कुछ वापस आ रहे हैं, कुछ तो वॉरहेड लेकर जा रहे हैं और गिराकर चले आ रहे हैं। अब वही मैं चाह रहा हूं, अब बताऊंगा मैं कि आखिर इन ड्रोन ने किया क्या है। ये तस्वीरें देखिए जी, ये अमेरिका की तरफ से स्पुतनिक, एक रूस का जाना माना एजेंसी है, चैनल है, उसकी तरफ से जारी किया गया कि अब तक आखिर अमेरिका क्या कुछ हारा है। तो हमने बाकायदा एआई के थ्रू ये सब डिजाइन किया दर्शकों के लिए। 11 MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया गया है, जिसकी कीमत करीब करीब $330 मिलियन है 11 की जी। अब देखिए, ये तो लॉस्ट कर दिया उन्होंने। इसके अलावा AN1 रडार सिस्टम है इनका सैटेलाइट का, ये $20 मिलियन के करीब करीब, बहरीन की जो खबर हमने दिखाई भी थी, वो उसको नष्ट कर दिया। और ये नष्ट किसने किया? ड्रोन ने, ठीक है, वही शाहिद। और इसके अलावा वो तमाम चीजें। आगे बढ़ाइए। इसके बाद हम देखिए आपको दिखा रहे हैं 3 F-15 ईगल स्ट्राइक जिनका नाम है, इनकी कीमत करीब करीब $282 मिलियन के आसपास, कुवैत में जो तीनों मार गिराए गए थे, ईरान ने दावा किया था। आगे दिखाइए। ये सब कुछ जो है वो अमेरिका को लॉस हुआ है, $2.76 बिलियन के आसपास। पूरे ऑपरेशन की कीमत की अभी बात करें तो एक हफ्ते का एस्टिमेट हम बता रहे हैं $6 बिलियन। मतलब आप सोचिए, लाखों करोड़ रुपए ये हार चुके हैं अब तक, इनका खत्म हो चुका है, स्वाहा हो चुका है। और वही चीज अब उनके लिए बहुत खराब उनको समझ में आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार बयान आ रहा है कि अगर अभी हम बयान उनका सुन रहे थे जस्ट अभी कुछ टाइम पहले का, वो कह रहे हैं कि अगर ईरान चाहता है हमसे बातचीत करना
तो मैं सोचूंगा। यानी इनकी तरफ से एक तरीके से ये टेस्ट किया जा रहा है कि क्या ईरान आएगा। अगर आ जाए तो भाई बहुत अच्छी चीज है, हम तो वैसे ही बहुत साइड में जा चुके हैं। और इन्हीं ड्रोन के अटैक से झुंझला करके उन्होंने ये भी कहा कि हम इतना बड़ा आज रात के लिए वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा हमला करने वाले, जो मीडिया में भी चल रहा है, मतलब आज रात जो ईरान के लिए खतरनाक हो सकती है, जैसा कि उनका दावा है कि हम इतना बड़ा हमला करेंगे, इतना बड़ा अटैक करेंगे कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस तरह की धमकी भी अमेरिका की तरफ से आई है। लेकिन इसके बरखिलाफ, इसके विपरीत ईरान जो है सड़कों पर है, महिलाएं, बच्चे, पुरुष सड़कों पर हैं और वो एक ही नारा लगा रहे हैं, अल्लाह अकबर, खामनेई रहबर। कोई खौफ नहीं है। और लगातार हम देख रहे थे भारतीय जो मीडिया है वो भी सवाल कर रहा है जो ईरान में मौजूद लोगों की, ये क्या जज्बा है, ये क्या है कि खौफ ही नहीं आ रहा है। ये एक वीडियो बहुत ज्यादा चला था, अभी 2 दिन पुराना है, जिसमें कि जब आयतुल्ला ये मुश्तबा खामनेई को जब सुप्रीम लीडर ऐलान किया गया तो देखा जा रहा है कि एक तरफ तो अटैक हो रहा है, धुआं निकल रहा है और लोग खड़े होकर के नारे लगा रहे हैं। उनको मतलब वो वहां से तितर बितर भी नहीं हुए, वो देख रहे थे और नारे लगा रहे थे बड़े पैमाने पर। और वहां पर मशहद शहर था या कोई और शहर था, हम वो वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। और जिस तरह से वो अटैक होता है और लोग जो है बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और अपना वो नारे लगा रहे थे। तो ये एक अलग ही जोश, अलग ही बलबला है। इसको भी कैसे समझा जाए, ये बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। अब देखिए, अभी बहुत सारी चीजें छूटी हुई थी, तो अब हम आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम रखा था अमेरिका वालों ने जी। अब उनके ड्रोन का कमाल देखिए, सिर्फ 18 लाख का ड्रोन है, 1.1 बिलियन डॉलर का, 9,000 करोड़ रुपए ईरान का कतर में। हाँ, 18 लाख रुपए का ड्रोन जाके 9,000 करोड़ रुपए का इनका रडार ध्वस्त कर देता है, जो कतर में था। सबसे पहली हानि इनको हुई थी जी। 500 मिलियन डॉलर के आसपास का इनका एक और चीज था, ये रडार सिस्टम इनका यहाँ भी है यूएई में, वो भी चला गया। ठीक है, AN/TPY-2 इनका रडार सिस्टम यहाँ था, वो भी खत्म हो गया। सिर्फ 18 लाख के ड्रोन का कमाल देखिए जी। इसके अलावा जॉर्डन में हो गया, सीरिया में हो, यहाँ माफ करिए, सऊदी अरबिया में हो गया। ये इन तमाम जगहों पर सिर्फ वही 18 लाख के ड्रोन का कमाल है जी। यहाँ भी इनका 300 मिलियन डॉलर से लेके करीब 500 मिलियन डॉलर के आसपास जॉर्डन में था, वो भी खत्म कर दिया। मतलब अब सोचिए, सिर्फ 18 लाख रुपए कीमत एक तरफ, और जो खत्म किया जा रहा है, किसी का कीमत 1,000 करोड़ रुपए, किसी की 9,000 करोड़ रुपए जी। मतलब क्या जंग लड़ेंगे ऐसी, जब आप इस तरीके से सिर्फ 18 लाख रुपए का ड्रोन जाके आपको इतना मार रहा है और इतनी चीजों को ध्वस्त कर दे रहा है। तो अमेरिका अब ये नहीं सोच पा रहा है कि जो उन्होंने ल्यूकास को बनाया, कॉपी किया, मतलब एक तरीके से कॉपी पेस्ट किया, शायद को उधर और इधर इनका निकल रहा है जी, और वो काम नहीं कर पाया। आपने कॉपी तो कर लिया, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं कर रहा है। उल्टा इनको अपना वो निकालना पड़ा रिपर ड्रोन, और रिपर ड्रोन भी किस तरीके से हानि पहुंचा रहा है वो हमने देखा। दावा किया ईरान ने 11 मार गिराए हैं, और अगर 11 जाते हैं तो आपने देखा 300 मिलियन डॉलर के आसपास, उससे ऊपर। लेकिन फिर भी अभी ईरान का दावा हूतियों से कमजोर ही है। हूतियों ने एक महीने में 22 MQ-9 रिपर गिराए थे, वो रिकॉर्ड है, उनका दावा था ऐसा। तो अभी ईरान ने 11 गिराए हैं और 10 दिन की जंग में गिराए हैं। तो उन्होंने एक महीने में 22 गिराने का दावा किया था, कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं 23-24 भी गिराए थे। इसका मतलब अभी हूतियों से इस मामले में ईरान पीछे चल रहा है। हालांकि अंसारुल्लाह जो है वो ईरान के समर्थक ही माने जाते हैं। लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है अमेरिका इजराइल के लिए कि उनके इतने कीमती और तकनीकी रूप से इतनी सक्षम ड्रोन कैसे गिराए जा रहे हैं, और ये ताश के पत्तों की तरह जो है गिर जाते हैं, या घायल चिड़िया की तरह जो है जमीन पर आ जाते हैं। ये अपने आप में बहुत आगे चलकर के उनकी पूरी डिफेंस इंडस्ट्री को एक अलग एक चेंज करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उसको लेकर के अब चर्चा होना शुरू गई, बिल्कुल, और पूरी दुनिया की डिफेंस इंडस्ट्री पर इसका असर पड़ेगा। इससे फायदा एक चीज हो जा रहा है। जब हमारे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हमने भी देखा था किस तरीके से यहाँ से जो ड्रोन मारे जाते थे वो पाकिस्तान के स्टेडियम में कभी फट रहे हैं, कभी उनके रडार पे जाके फट रहे हैं। उन लोगों की तरफ से बार बार चेतावनियां दी जा रही थी कि भाई भारत इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल कर रहा है। और वहीं से फिर समझ में आने लगा कि देखो, दुनिया आगे जाके ना ड्रोन पे ही विकसित होने वाली है, उसी पे निर्भर होने वाली है। इससे फायदा एक चीज का हो जाता है, फाइटर जेट में कम से कम आपको लेके जाना है जेट जी, और अगर वो मारा गया तो हो सकता है कि पायलट को भी लॉस करना पड़े आपको। अच्छा, एक चीज और है दिव्यांशु, हमारे दर्शक भी गौर कर रहे होंगे, बहुत सारे दर्शकों ने सुना भी होगा, अब जो बयान अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं वो अब वॉर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, फुल फ्लैश। बिल्कुल जी, क्योंकि हमने देखा पिछले कई दिनों में, चाहे वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान हो या रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का बयान हो, उनकी तरफ से बार बार कहा जाता है ये कोई वॉर नहीं है, दरअसल हम एक ऑपरेशन चला रहे हैं। लेकिन आज के बयान में हम देखें अगर,
तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है एक वॉर है, और वॉर आज रात से, उन्होंने जो बताया मैं उसको कोट कर रहा हूं, हेक्सेथ का कहना है कि आज बहुत भयंकर हम तबाही मचाने वाले ईरान में, उस पर हमले बढ़ाएंगे, उसकी नौसेना को आज के आज खत्म कर डालेंगे। हालांकि ये उनका दावा है, जब वॉर शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो तो किस तरीके के बयान देते, लेकिन आज जो उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, मैं उसी से आप पे चर्चा भी कर रहा था आपके साथ, कि हो सकता है कि अमेरिका बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करना शुरू करे, क्योंकि उसे लग रहा है कि ये जंग दुनिया जो है वो दूसरे नजरिए से देख रही है। अब तक अमेरिका को लगता था कि अमेरिका पावरफुल, महाशक्तिशाली है, लेकिन अब जो दुनिया नजर से देख रही है वो कह रही है नहीं, आप नहीं हैं, अभी ईरान दिख रहा है हमें जी। तो यही वजह है कि उन चीजों को बदलने के चक्कर में हो सकता है अमेरिका बहुत सारी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करे और खतरनाक हथियार लेकर आए, जिसके खिलाफ यूएन में बहुत सारी चीजें भी बनी हुई हैं। इन्हीं लोगों ने कहा था कि हम विश्व युद्ध 3 को नहीं होने देंगे 2 के बाद जी। लेकिन आप देखिए कि विश्व युद्ध 3 के लिए किस तरीके से पूरे माहौल को सेट किया जा रहा है। इवन आरोप ये तक लगे कि इन लोगों ने दूसरे देशों को शामिल करने के लिए बेवजह की चीजें उन पर छोड़ डाली ताकि वो भी इकट्ठा हो जाएं। लेकिन जिन अरब के देशों की बात होती है उनके पास तो कुछ वैसे है नहीं कि वो लड़ पाए, और उनको पहले पता है कि वो खुद अमेरिका पर डिपेंड है जी, कि अमेरिका खुद हमला करके हमको वैसे ही मरवा रहा है, और अगर हमने कर दिया थोड़ा बहुत भी तो फिर ईरान हमारी हालत क्या करेगा। बहुत नजदीक हैं, और उनके लिए वो हम जो बात कर रहे थे, बहुत शॉर्ट रेंज की मिसाइलों की जरूरत है, जल्फगार जैसी मिसाइलों की जरूरत है, और वो एक बार अगर गिरना शुरू करेंगे और एक बार वो मारना शुरू करेंगे, लहरें जैसे इसराइल पर मार रहे हैं, तो शायद अरब देशों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। देखिए, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट ये शुरू से कह रहे थे, और कई एक्सपर्ट ने हमारे चैनल पर भी बताया था जो ईरान मामलों की भी जानकार है और मिडिल ईस्ट की सियासत को खासतौर से अच्छे से समझते हैं। उन्होंने बताया था कि अरब देशों की भी पूरी कोशिश है, क्योंकि वो अमेरिका के साथ बाकायदा अलायंस में है, तो उनकी कोशिश ये थी, और उन्होंने भी जितने दिन तक बातचीत चली उन्होंने भी पूरी ताकत लगा ली और सारे हरबे अपना लिए कि या तो ये जंग हो ना, या फिर हो तो इस बात पर अमेरिका ने उनको राजी कर लिया था, जैसा कि एक्सपर्ट बताते हैं, कुछ मीडिया रिपोर्ट भी बताती हैं, हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बात करें कि अमेरिका ने उनको इस बात पर राजी कर लिया था कि बस 1-2 दिन का ऑपरेशन है, हम ईरान को कदमों में लेकर आ जाएंगे। तो उन्होंने तब कहीं जाकर इजाजत दी थी कि ठीक है भाई आप कर लीजिए, वरना वो बहुत डरते क्योंकि उनको पता था पिटाई उनकी होनी है ना, दोनों तरफ से पिटना उनको ही है। लेकिन तब भी उन्होंने सिर्फ इसलिए कि अमेरिका ने उनको भरोसा दिया था, बस 1-2 दिन का ऑपरेशन है, सारी बाजी हमारे हाथ में होगी। लेकिन बहुत कमजोर ईरान को आंका गया था, और उनका ये आकलन, उनकी ये सारे कयास आराइयां, उनके सारे एक्सपर्ट जो थे यहाँ पर बिल्कुल फ्लॉप हो गए। और हम देख रहे हैं 10 दिनों के बाद भी, जैसा कि जानकार कहते हैं, जज्बा हुसैनी बरकरार है, बल्कि टूट पड़ा है, मात दे रहा है, और अरब के शहरों को, मिडिल ईस्ट के शहरों को मिसाइलों से, ड्रोन से नहला रहा है। रात में जो गुच्छे के गुच्छे ड्रोन गिरते हैं, गुच्छे के गुच्छे मिसाइलें गिरती हैं, और भयंकर तबाही हो रही है, जिसका आकलन अभी महीनों तक किया जाएगा या सालों तक किया जाएगा। बिल्कुल। उनके लिए तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है कि भाई अगर पहले तो किसी को छेड़ो मत, और कोई छेड़ दे आपको तो उसको छोड़ो मत। और वही हाल ईरान की तरफ से फिलहाल दिखाया जा रहा है कि उनकी जनता ने भी दिखा दिया कि अगर आपके देश पर कोई संकट हो तो देश से छेड़खानी नहीं करना है जी, देश के खिलाफ साजिशें नहीं करनी है, या देश के खिलाफ बयानबाजी नहीं करना है। इतने दिनों में हमने देखा ईरान से कोई ऐसी आवाज फिलहाल नहीं उठी है। अब वो पश्चिमी मीडिया का प्रोपेगेंडा भी आपके सामने हो सकता है, क्योंकि उनका अपना एक कल्चर रहता है, वो किस तरीके से चीजों को प्रायोजित करते हैं वो सब लेकिन जो वीडियोस आए हैं ईरानी मीडिया के हवाले से भी और सोशल मीडिया के जरिए भी, तो वो दिखाते हैं कि एक प्रखर राष्ट्रवाद क्या होता है, उसका हमारे सामने जीता जागता उदाहरण ईरान की आवाम की तरफ से देखने के लिए फिलहाल मिल रहा है। जो वीडियोस आ रहे हैं कि लोग जिस तरह से रमजान के महीने में रोजे की हालत में, चाहे दिन हो या फिर रात भर, लोग सड़कों पर हैं, ये बताने के लिए कि हम बेखौफ हैं, हम डरे नहीं हैं और दुश्मन हमें डरा नहीं सकता। तो ये आवाम का जज्बा बहुत बड़ी ताकत होती है किसी भी रिजीम के लिए, किसी भी फौज के लिए युद्ध में उतरने के लिए। तो दिव्यांशु, शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी जानकारी आपने ड्रोन के हवाले से दी। आपको ये ड्रोन के हवाले से जो हमने बताया, कितनी बातें जो है कि किस हद तक अच्छी लगी, और आपको क्या लगा, और कौन कौन सी बातें शामिल होनी चाहिए हथियारों के हवाले से, आप क्या कुछ देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इमरान खान और दिव्यांशु सिंह के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका शुक्रिया। गुजारिश रहेगी अपनी दुआओं में हमें याद रखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।